नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनको साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब कुछ लोग ये कहते होंगे या सोचते होंगे कि ये बार बार वही कि भारतीयता आधारित भाईचारा, भारतीयता आधारित सद्भाव को कितनी बार आप कहेंगे। जैसे मनुष्य की आत्मा को पवित्र करने के लिए लोग राम राम का, भगवान भगवान का, कृष्ण कृष्ण का, अल्लाह अल्लाह का, खुदा खुदा का, वाहेगुरु वाहेगुरु का या गॉड गॉड का स्मरण करते हैं, बार बार उसका स्मरण करते हैं, बार बार उसका नाम जपते हैं, सिर्फ अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए। उसी प्रकार भारतीय जनता दल की स्पष्ट मान्यता है कि भारतीयता की आत्मा को पवित्र करने के लिए इस मंत्र का जाप निरंतर आवश्यक है। मंत्र का जाप भी आवश्यक है और इस मंत्र के अनुसार आचरण करने की आवश्यकता है। इसलिए इससे उबरने की जरूरत नहीं है, इसके महत्व को समझने की जरूरत है और इसे अपनाने की आवश्यकता है। अब हम सभी लोग एक घटना जो सुनने को आई है कि अमरोहा में कुछ भारतीय जनता दल के समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच में कुछ झड़पें हुई। उस विषय में सबसे पहले भारतीय जनता दल अपने समर्थकों से और अपने आदरणीय आवाम से ये विनती करना चाहता है कि किसी झड़प की, किसी हिंसक रास्ते का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। एक बात, यदि कोई कहता है कि भाई ये भारतीय जनता दल का प्रचार छोड़ दो, भारतीय जनता दल छोड़ दो, तो उनसे विनम्र रूप से पूछना है कि सर ज़रा आप हमको समझा दें कि हम जो है भारतीय जनता दल का प्रचार, उसका सिद्धांत, उसके वसूल हम क्यों छोड़ रहे हैं। आप हमको ये समझा दें कि क्या इस मुल्क को एकता की आवश्यकता नहीं है। आप हमको ज़रा ये समझा दें क्या इस मुल्क को भारतीय एकता की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमको समझा सकें तब हम आपकी बात किसी तरह वो माने सोचने पर हम विचार करेंगे। तो जितने भी हमारे समर्थक हैं, कहीं भी हो, अमरोहा में हो, कहीं भी हो, उनसे भारतीय जनता दल ये अपेक्षा करता है कि नम्रता, विनम्रता और दृढ़ता, हिंसा से परे अपनी बात रखने का, ये तो उनको भी मालूम है कि ये पूरे देश में
एकता, भारतीयता आधारित एकता कि सभी लोग भारतीय हैं और सबको गले लगाना है, क्योंकि ये अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। सब लोग बराबर हैं, सब लोग समान हैं, सब लोग एक ही हैं। इसी पैगाम को, इसी संदेश को और इसी आचरण व्यवहार को पूरे देश में फैलाना है। तो यदि कोई विरोध करने वाला आता है, बस उसको कि साहब आप ज़रा ये बता दें कि हम भारतीय जनता दल की वसूल को क्यों छोड़ें। उनसे पूछिए कि क्या इस देश को एकता की आवश्यकता नहीं है? क्या इस देश को भावनात्मक एकता की आवश्यकता नहीं है? क्या इस देश को भारतीयता की आवश्यकता नहीं है? क्या इस देश को भारतीयता आधारित अखलाक मोहब्बत, श्रद्धा, स्नेह, भाईचारा और सद्भाव, आपसी सहयोग, सम्मान की आवश्यकता नहीं है? यदि आप इसको समझा सकें और संतुष्ट कर सकें, तब तो कोई बात बने। इस संबंध में हमारे भारतीय अवाम ताकत दल के समर्थकों और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों से भारतीय अवाम ताकत दल की बस यही अपेक्षा है कि नम्रता, विनम्रता और दृढ़ता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, अस्त्र है और ढाल भी है। इसी से आपका और किसी हिंसा की आवश्यकता नहीं। सामने वाला यदि हिंसा पर उतारू है, कोई बात नहीं। तो ये बात हमेशा जो कोई कहता है कि नहीं कि भारतीय जनता दल का प्रचार छोड़ दीजिए, भारतीय जनता दल छोड़ दीजिए, यह उसको जवाब देने के लिए एक नमूना भारतीय जनता दल अपने समर्थकों को और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताना चाहता है। अब आ जाइए उस विषय पर जो ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी की गद्दारियों के कारनामों पर जो है, यदि कोई उसी तरह कोई बात होती है तो ये उपदेश देने पहुंच जाते हैं और ये गद्दार चैनल भारतीय जनता दल इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है कि ये भी गद्दार है। एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक वाले, एबीपी न्यूज़ वाले, न्यूज़ नेशन वाले, TV9 भारतवर्ष वाले, इंडिया न्यूज़ वाले, सुदर्शन वाले और इसी प्रकार के और भी हैं। इंडिया टीवी वाला भी है, जी न्यूज़ वाला भी है, रिपब्लिक भारतवर्ष वाला भी है, सभी गद्दार हैं। अब क्यों हैं वही बताया जा रहा है। तो जीएनपीसी के जो जीएनपीसी इस देश के लिए देश की सबसे खतरनाक दुश्मन और शत्रु है और इस देश का और हमारे भारत देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार है। और शातिर और धूर्त अपराधियों का एक गिरोह, गैंग है और एक खूंखार, अब तक सबसे खूंखार औपनिवेशिक ताकत है। उसके नेहरू के द्वारा अपने दुश्मन नंबर चीन को तिब्बत दे देना, युद्ध के बहाने अक्साई चीन सहित 44,000 वर्ग मील और दे देना, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की अस्थाई सीट जो है जिसमें वीटो पावर होती है, तो भारत मिला था, वो भी इस गद्दार नेहरू ने अपने दुश्मन नंबर 1 चीन को दे दिया। दो सामरिक दृष्टि से कोको नाम के द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में थे, वो बर्मा को दे दिया। अब बर्मा के जरिए वो चीन ने उसको ले करके इसमें
सामरिक दृष्टि से भारत के खिलाफ भारत के खिलाफ और भारतीय नौसेना और भारत के लिए वो गले की हड्डी बना हुआ है। सन 65 की लड़ाई में जो हमारी भारतीय फौज ने लाहौर तक ज़मीन जीती थी, उस ज़मीन को फिर वापस पाकिस्तान को दिलाने के लिए इसी गद्दार इंदिरा ने शास्त्री जी की हत्या करवा करके वो ज़मीन जो है वो जो है वापस करवाई। सन 71 में फिर हमारी फौज ने लाहौर तक ज़मीन जीती थी, फिर इसी गद्दार इंदिरा ने शिमला समझौते के बहाने वो फिर हमारी फौज के द्वारा जीती हुई ज़मीन को पाकिस्तान को वापस करने की गद्दारी किया। तो अपने देश भारत के खिलाफ गद्दारियों का पूरा हिसाब है। उन्हीं के नेताओं और उन्हीं के झूठ बोलने वाले, अफवाह फैलाने वाले नेताओं और प्रवक्ताओं की बात को जो दिखाने वाले चैनल हैं, क्या वो इस देश के गद्दार नहीं हैं? इस देश की आदरणीय आवाम जो है इन गद्दार चैनलों से पूछना चाहती है। या इसको अपने ठेठ भाषा में, देहाती भाषा में कहें कि जो बिल्ली 100 चूहे नहीं, अरबों खरबों चूहे खा करके, जो खा करके चूहे खाने के पर उपदेश दे रही है। जो जेएनपीसी मैंने इतनी भारत की ज़मीन गंवा दिया, उसके नेहरू ने, उसके इंदिरा ने, आज उसी के उपदेश को ये चैनल वाले दिखा रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा, राहुल ने ये कहा, सोनिया ने ये कहा, सुरजेवाला ने ये कहा। क्या ये चैनल इस देश के गद्दार नहीं है? भारतीय वाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से इन गद्दार चैनलों से पूछना चाहता है। और इतना ही नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। क्या यह गद्दारी नहीं है? इतना खतरनाक देश विरोधी नारा लगवाना क्या यह गद्दारी नहीं है? और इसका जो साथ दिया वो राहुल गांधी, वो गद्दार नहीं है? इनकी नज़रों में गद्दार क्यों नहीं है? ये क्यों ये चैनल वाले जो है उसके वक्तव्य को क्यों दिखाते हैं? राहुल को गद्दार वो क्यों नहीं मानते हैं? हाँ, लेकिन उनकी भी मजबूरी होगी। क्या मजबूरी होगी? इसमें जो शासक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, उसकी साजिश तो जरा हमारा देश देखे। जो राहुल इतना बड़ा गद्दार है, उसका वर्णन भारतीय जनता दल ने यूट्यूब के माध्यम से कई बार बताया हुआ है। कन्हैया कुमार गिरोह के द्वारा ये इतना देश के खिलाफ इतना खतरनाक देश विरोधी नारा लगवाया गया कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसका ये खुलेआम समर्थन किया इसने, राहुल ने। सड़कों, मैंने संसद के बाहर भी किया और संसद के अंदर भी किया इसने। तो इस गद्दार को पूरा देश पहचाने, ये गद्दार। डोकलाम के मुद्दे पर जब भारत और चीन के बीच में तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, तो हमारे दुश्मन नंबर 1 चीन के राजदूत से गुप्त रूप से रात के 12 बजे ये मिलता है। क्या यह देश के खिलाफ राहुल की गद्दारी नहीं है? और राहुल गद्दार नहीं है?
सर्जिकल स्ट्राइक जब होती है, हमारी 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 फौज करती है, तो उसके लिए सबूत मांगता है। हमारी फौज के शौर्य और पराक्रम पर यह सवाल उठाता है। ये सवाल उठाने वाला राहुल इस देश का गद्दार नहीं है। फिर हमारी फौज पाकिस्तान के अंदर घुस करके बालाकोट में एयर स्ट्राइक करती है, फिर ये सबूत मांगता है। फिर हमारी फौज के शौर्य और पराक्रम पर यह सवाल उठाता है। तो क्या राहुल इस देश का गद्दार नहीं है? अपने दूत सिद्धू को भेजता है, पाकिस्तान के जनरल बाजवा को गले लगाने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि जिस बाजवा के आतंकवादी, जिस बाजवा के सेना हमारे मासूम भारतीय भाई बहनों को मारते हैं, उनको धन्यवाद देने के लिए ये राहुल, तो ऐसा राहुल इस देश का खतरनाक गद्दार नहीं है। और हर वक्त पाकिस्तान की भाषा बोलता है, हर वक्त जो है वो पाकिस्तानी आतंकवादियों की भाषा बोलता है। इसी के वक्तव्य का इस्तेमाल जो है वहाँ के राजनीतिक लोग, वहाँ का मीडिया भारत के खिलाफ करते हैं। क्या वो गद्दार नहीं है? और अभी चीन के मसले पर फिर इसने वो चीन का पक्ष लिया, और इसके जितने नेता हैं सब वो सब पक्ष ले रहे हैं। गद्दार नहीं है। उस गद्दार राहुल गांधी को, वो जो गद्दार राहुल गांधी है, उसकी गद्दारी को छुपाने के लिए बीजेपी की साजिश जरा हमारा देश देखे, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय आवाम देखे। इसने जो एक ये हाइप या हवा खड़ा किया है, ये राहुल तो ये बेचारा नासमझ है, इसको अकल नहीं है, ये पप्पू है, इसको सहुरे नहीं बोलने का, अकल का कच्चा है। इस हवे में उसके भारत के खिलाफ खतरनाक गद्दारियों के पाप जो है छिपाने की साजिश बीजेपी कर रही है। तो हो सकता है कि ये मजबूरी या इसका बहाना वो ये चैनल वाले ले सकते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम समझें, गद्दारी जो है वो किसी व्यक्ति के खिलाफ गद्दारी नहीं होती है। गद्दारी सिर्फ मुल्क के खिलाफ। भारतीय जनता दल बराबर गिना रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के नेहरू से लेकर सब ये गद्दार है इस देश के। तो एक तो वो मानसिकता दिमाग में, वो आक्रांता मुगल जो ठूसा गया है इन्हीं देश विरोधी ताकतों द्वारा, ताकि उनकी गद्दारी जो है, मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी, नेहरू की गद्दारी को छुपाने में सहायता मिल सके, मदद मिल सके। तो भारतीय जनता दल ये बराबर बता रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव, इन्होंने देश के खिलाफ गद्दारी की है, और अभी भी सोनिया राहुल देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। मुल्क प्रश्न देश का है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व इनको गद्दार कहने में दो दलदल में फंसे हुए हैं। एक दलदल है कि मुगल का जो है दिमाग में, मुगल भी जो अंग्रेजों की तरह जो है इस देश के लिए खतरनाक था। दूसरा, ये सबको जो है गांधी से लेकर के, नेहरू से लेकर के, इंदिरा से लेकर, राजीव से लेकर के, क्या ये देश के गद्दार नहीं है?
ये हिंदू विरोधी है। इस तरह का एजेंडा चलाने वालों को पूरा देश पहचाने कि यह भी अपने भारतीय समाज में भेद विभेद विखंडन करने वाली ताकतें ही हैं। और उनके वक्तव्य का मंसूबा तो जरा समझिए। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि ये हिंदू विरोधी है तो सिर्फ हिंदू लोग विरोध करें इसका, बाकी को विरोध करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक खतरनाक पैगाम है उसका। लेकिन भारतीय जनता दल की इन्होंने मुल्क के खिलाफ गद्दारी की है और हमारे अमर शहीदों को हमेशा जो है दरकिनार किया है। वो लोकप्रिय न हो जाए इसकी लंबी लंबी साजिशें की हैं। हमारे जो अमर शहीद यहाँ जैसे कि शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह, खुदीराम बोस इत्यादि को इस जीएनपीसी ने अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा उन्हें आतंकवादी क्रांतिकारी के रूप में लिखवाया है। जरा इस चीज़ को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा समझें कि इन समूह ने मैंने यही जीएनपीसी गद्दार जीएनपीसी ने अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा इन अमर शहीदों जिनकी जो हमारे दिलों में आज भी देशभक्ति के नाम पर, देशभक्ति के आदर्श के नाम पर हमारे आपके दिलों में राज करते हैं और जिनको ये जो कितनी भी ताकत लगा ले मिटा नहीं सकते। हमारे शहीद आजम भगत सिंह, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्लाह, हमारे अमर शहीद जो है श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि जो है, इनको ये गद्दार जीएनपीसी वाले अपने चाटुकार इतिहासकारों के द्वारा आतंकवादी क्रांतिकारी लिखवाए हैं। देख लीजिए इनकी गद्दारी। और जैसा कि भारतीय जनता दल ने किसी एपिसोड में, यूट्यूब के एपिसोड में बताया हुआ है कि मैंने इनकी गद्दारी और उनकी दुष्टता यहाँ तक बढ़ गई कि संघ लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र में आतंकवादी भगत सिंह पर निबंध लिखने का एक सवाल आया था। तो कितने घिनौने स्तर के ये और कितने खतरनाक गद्दार हैं साले। सॉरी ये दुष्ट है ये। निकल जाता है मुंह से, लेकिन जान लीजिए ठीक है मुंह से अब सब निकल जाता है, लेकिन देश जाने कि देशभक्तों को कितना गुस्सा है। क्षमा तो मांग दिया गया, लेकिन इनकी करतूत जो है उस अपशब्द से करोड़ों गुना जो है वो घटिया है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसे खतरनाक गद्दारों की गद्दारी को छुपाने के लिए तो मोदी सरकार जो है इनके पाप को धुल रही है। आरोप उनके उसी आरोप को स्वीकारती भी है, उनके आगे घुटने टेक रही है, उनको छिपा रही है, इनको रक्षा कर रही है। और जो राहुल गांधी के गद्दारी के पाप को छुपाने के लिए एक साजिश रची हुई है। ये राहुल जो है नासमझ है, बेअकल का है, अकल का कच्चा है, उसको राजनीति समझ नहीं है, पप्पू इत्यादि। तो इस तरह की साजिशों के संकेत जरा समझिए। और देश में इतना जान लीजिए कि यदि भारत राष्ट्र यदि अपने स्वरूप को पाना है यदि इसको, तो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी
चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू नागालैंड से इत्यादि के कुर्बानी शहादत, जिनकी कुर्बानी शहादत की बदौलत, जिनके खून के बलिदान की बदौलत हमको आपको आज़ादी मिली है, इन कांग्रेसी जो कि अंग्रेज सरकार के मुखबिर और दलाल थे, इनकी बदौलत नहीं मिली है। तो इनकी कुर्बानी शहादत का जज्बा जो है पूरे देश में व्याप्त होना चाहिए, लोगों के दिल में बसना चाहिए, लोग इसका महत्व समझें। और जिस देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति होगी, बहुत तेज़ी से प्रगति, आर्थिक प्रगति, यानी विश्व में सबसे तेज आर्थिक प्रगति भी होगी, उस प्रगति का लाभ सबको मिलेगा। और जो देश के अहम मुद्दे हैं उसमें पूरा देश साथ देगा। जैसे आबादी विस्फोट का रोकना, इसमें पूरा देश साथ देगा, क्योंकि ये देश का मामला है। आरक्षण जो सबसे बड़ी विभीषिका है, सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे बच्चों का, उसको समाप्त करके जो जरूरतमंद हैं उसको उनको आर्थिक मदद दे करके, उनको मदद करके और पूरा उनको मैंने सीखने का और ट्रेनिंग का अवसर और साधन और उच्च स्तर का, दिल्ली स्तर का या उससे भी बढ़िया मुहैया करा करके आदि उनके अंदर की जो प्रतिभा है विकास करके, और इसके आधार पर वो किसी भी परीक्षा को और किसी भी परीक्षा का जो स्तर है वो कम नहीं करना है, वही स्तर। और ये हमारे जो साधनविहीन भारतीय भाई बहन, जिनको आप पिछले भारतीय भाई बहन भी करते हैं, बिल्कुल इनमें प्रतिभा है, बस इनकी प्रतिभा को स्ट्रेंथन करना है, निखारना है, इन काबिलियत को बढ़ाना है। और उस काबिलियत के आधार पर जो है उन परीक्षाओं को पास करेंगे, योग्य बनेंगे, काबिल बनेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे, सामाजिक पोजीशन अर्जित करेंगे, राष्ट्र की मुख्य धारा में आएंगे, सारी समस्या, देश की प्रगति भी होगी, सबको सम्मान मिलेगा। और यदि किसी को साधन नहीं भी है तभी ये राज्य की व्यवस्था ऐसी होगी कि उसको आर्थिक साधन विहीनता का आभास नहीं होगा, मौके पर न्याय मिलेगा, सब कुछ। इस तरह की गंदगी नहीं मिलेगी कि कोई आफत आ जाए तो सारे मजदूर जो है बिल्कुल सड़कों पे आ जाए। लेकिन उसके लिए उचित माहौल पूरे देश में भारतीयता और भारतीयता आधारित भाईचारा, अखलाक, मोहब्बत, सद्भाव, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, सब कुछ होना अति आवश्यक है। और जब तक ये देश विरोधी ताकतें रहेंगी, कौन, GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, कॉकस, अब तो बीजेपी भी लग रही है कि क्योंकि बीजेपी में भी काफ़ी प्रदूषण है इस GNPC का, वो अंदर घुसे हुए हैं और भी पार्टियों के, इसलिए बीजेपी तो रही नहीं। तो यह भी हमारे सामाजिक जो वातावरण में प्रदूषण है उसके लिए काफ़ी जिम्मेदार है ये GNPC। भले इसने मुखौटा लगाया है राष्ट्रवाद का, लेकिन इसका राष्ट्रवाद इस देश को बहुत ही तकलीफ दे रहा है। भारतीय जनता दल ने उनको बताया बहुत तकलीफ दे रहा है। और फिर ये वाम दल, और फिर इस वाम दलों से या GNPC से को समर्थन देने वाले, इनके साथ सटने वाले, इनको पुश करने वाले जो स्थानीय क्षेत्र के जो दल हैं, जैसे मुलायम अखिलेश की समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, ममता बनर्जी की जो है वो TMC, शरद पवार की जो की NCP, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और TDP,
डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली, और इस जीएनपीसी के जो अवतार हैं, जो उसके आर्म्स हैं, अवतार, या आम आदमी पार्टी या केजरीवाल। और आर्म्स कौन है? असदुद्दीन गिरोह, पीएफआई, सिमी, और भी इस पूरे ग्रुप को समर्थन देने वाले कन्हैया कुमार गिरोह, लुटियन गिरोह, कभी कभी ये मोदी जी इसको खान मार्केट गिरोह भी कहते हैं। तो कन्हैया कुमार गिरोह, लुटियन गिरोह और पत्रकारों का जो देश विरोधी पत्रकार हैं, उनका गिरोह, उनका नाम भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है। वो शुरू होता है रवीश कुमार से। रवीश कुमार, निधि राजदान, संकेत उपाध्याय, संदीप चौधरी, मानक गुप्त, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, आशुतोष, विनोद दुआ, बरखा दत्त, शेखर गुप्त, करण थापर, सागरिका घोष, उर्मिलेश, राणा अयूब, आरफा खानम, अजित अंजुम, राहुल कंवल, सौरभ द्विवेदी, ये सभी। और छोटे किस्म की मीडिया और मीडिया में भी ये सारे चैनल वाले टीवी चैनल वाले, और द हिंदू, तो बहुत ही खतरनाक कम्युनिस्टों का जो वामदलों का जो पेपर है। और इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर, ये जो जागरण भी है बड़ा होशियार है, अपने को दिखाता है कि आवाम परस्त है, देशभक्त है, लेकिन ये भी बड़ी चतुराई से जीएनपीसी के पापों को ढकता है। और जो अच्छा, फिर इसके बाद इस पूरे गिरोह को समर्थन देने वाले अर्बन नक्सल, बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, और छोटे किस्म के मीडिया, द वायर, द प्रिंट, द क्विंट, कारवा, ये अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी, भारत विरोधी ताकतों के मीडिया से मिलकर के भारत के खिलाफ झूठी और आधारहीन रची हुई कहानियों के द्वारा और कथाओं के द्वारा भारत को बदनाम करना, भारत की प्रगति को रोकना और भारत को अंदर से कमज़ोर करना, इसमें दिन रात लगे हुए। तो ये सारी जो ताकतें हैं, और फिर जीएनपीसी जब तक ये रहेंगी तब तक देश में भारतीयता आधारित इखलाक, मोहब्बत, श्रद्धा, स्नेह, प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, ये आना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए बराबर ये भारतीय जनता दल इनके खिलाफ चेतावनी देता रहता है। इनको पहचानिए और इनका अंत किए बिना ये सुकून और शांति की जिंदगी, शांति का माहौल अपने भारतीय परिवेश में आ नहीं सकता। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।